our next two reactions from where we are going to get our carboxylic acid are from nitriles and amides. That's the first one, and second one which we are going to study is from Grignard reagent. In fact, I had mentioned you earlier also, whenever we have nitrile group, if we do hydrolysis of those, it will always convert to carboxylic acid and NH3 बाहर निकलता है ammonia. I taught you this earlier also, but let's see little bit in detail. See क्या होता है कि जब हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है and we are doing hydrolysis of that, तो पहली बार जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, okay, H2O either in the presence of acid or base, either of them, then CN का CONH2 होने वाला है, यहाँ पे अमाइड मिलेगा, एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस यहाँ से NH2 निकल जाएगा, एक H2O और ऐड होगा, H2O में से OH CO के साथ और H NH2 के साथ, मतलब NH3 and COOH. Number of carbon atom remains same. Number of carbon atom remains same. Sometimes we write this reaction in one step directly this way. We add two molecules of H2O. How many molecules? If you want to write direct reaction, two molecules of H2O and CN converts to COOH plus NH3. So you may write this, okay, or other way. आप छोटा सा एरो यहाँ पे कीजिए, 2H2O ऐड कर दीजिए, करेक्ट. ये कई बार होता है. एंड ऑब्वियसली अगर आपके पास अमाइड ग्रुप है, बेंजामाइड दिया है यहाँ पे, उसका हाइड्रोलिसिस सिंगल H2O ही चाहिए, CONH2 का कन्वर्ट हो जाएगा COOH प्लस बेंजोइक एसिड. आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं मैं. डू यू रिमेंबर lecture 1 of this chapter? I started with this carbonyl group and उसके derivatives aldehyde, ketone, carboxylic acid, and then do you remember this particular chart, first chart, and यहाँ पे carboxylic acid यानी कि COOH थे, and ये चारों उसके डेरिवेटिव थे. कौन कौन से डेरिवेटिव्स थे याद है आपको? पहला था एसिड क्लोराइड, फर्स्ट वन वाज एसिड क्लोराइड, सेकंड वाज अमाइड, थर्ड वाज एस्टर एंड फोर्थ वाज एनहाइड्राइड. डू यू रिमेंबर दिस? एक चीज याद रखना, ये चारों में से अगर आपको COOH वापस चाहिए, ये चारों में से COOH वापस चाहिए, खाली हाइड्रोलिसिस करना है. इट्स अ बिग हिंट. एक साथ आप 4 रिएक्शन लर्न करोगे. पहला टॉपिक अगर याद है, COOH में से 4 डेरिवेटिव है, चारों में से COOH वापस चाहिए, मतलब COOH बनाना है आपको, देन व्हाट वी नीड टू डू? हाइड्रोलिसिस. चारों रिएक्शन में यही मिलने वाला है. यू विल गेट योर कार्बोक्सिलिक एसिड बैक. हाइड्रोलिसिस करना जरूरी है. तो देखो उसमें से एक हम अभी देख रहे हैं, अमाइड है. क्या किया हमने? हाइड्रोलिसिस. यहां से NH2 निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में, एक H उसके साथ जाएगा, OH यहां पे आ जाएगा, COOH प्लस बेंजोइक एसिड. बराबर है? आपको समझ में आ रहा है? बाकी के 3 भी देखेंगे, बाकी के 3 भी ओके नेक्स्ट कमिंग टॉपिक में देख रहे हैं हम. आर यू फॉलोइंग दिस? लिख लीजिए. आप ऐसे लिख सकते हो, वहां पे यहां से वापस चाहिए, क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस. इट्स अ शॉर्टकट. इट्स अ शॉर्टकट. बराबर है कि नहीं? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट. तो दिस इज फ्रॉम योर नाइट्राइल एंड अमाइड्स. वन मोर वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. किससे हम रिएक्ट करने वाले? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो क्या कर रहे हो. कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बबलिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द इथरल सॉल्यूशन. इथर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बबल के फॉर्म में निकालो,
फ्रॉम अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो किस तरीके से बताया गया है। ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप डालते हो, भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन में भी बताया, लास्ट सेमेस्टर में भी सीखे, ये सेमेस्टर में भी सीखे। एक ही रिएक्शन आता है, याद रखना। यहां से ये MgX अलग हो जाता है, MgX गोज टू ऑक्सीजन, R गोज टू कार्बन, ये डबल बॉन्ड टूटने वाला है। देखो वही हुआ, R के साथ C, ये CO का पार्ट ये रहा, O के साथ MgX। एंड उसके बाद अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो MgX की जगह पे क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा MgOH के फॉर्म में, और यहां पे H ऐड हो जाएगा, तो बन गया RCOOH। दैट्स इट, यू लर्न दिस मैकेनिज्म। ओके, ये कंसेप्ट हर बार आता है एंड एक ही कंसेप्ट पे वो चल रहा है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वापस बता रहा हूं, MgX गोज टू ऑक्सीजन, R goes to carbon. You can see that. Further hydrolysis, MgX निकल जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, H. You can see that. इतना सिंपल कंसेप्ट है। अभी आप ये कुछ भी ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, R की जगह पे मैंने इस बार लिया इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बबल किया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, होने वाला क्या है आपका MgIO के साथ एंड CH3CH2CO, CH3CH2CO OMgI, बाद में MgI के साथ निकल जाएगा CH3CH2COH प्रोपेनोइक एसिड। वो चाहे कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, वो चाहे कोई भी, इस बार फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो याद रखना है फिनाइल ग्रुप गोज टू कार्बन, MgBr will goes to, let me write it little bit different way, फिनाइल goes to carbon, MgBr goes to oxygen, तो आपके पास मिलेगा फिनाइल CO OMgBr, MgBr is being replaced by H, benzoic acid plus MgOHBr। करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सुनो। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे मैंने आधा ही पढ़ाई किया है। जरूरी नहीं है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बबल के फॉर्म में डालो। इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी एट ग्रिग्नार्ड का जो सॉल्यूशन है उसको क्रस्ट ड्राई आइस के अंदर डाल भी सकते हो, बट क्रस्ट ड्राई आइस शुड बी सस्पेंडेड इन ईथर। सस्पेंडेड इन ईथर का मतलब क्या, ईथर लिक्विड है, उसके बीच में छोटे छोटे ड्राई आइस के ग्रेन्यूल्स रहेंगे, उसको सस्पेंडेड फॉर्म बोलते हैं, तब ये रिएक्शन होने वाला है। एंड पहले एडिशन प्रोडक्ट होती है जो मैं सिखा चुका हूं, देन आपको डीकंपोजिशन RCOH मिलने वाला है। इज इट फाइन? करेक्ट?